बच्चों में हौसला पैदा हो। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरी मिल्लत का शहजादा हवा का रुख बदल देगा। आप देख रहे हैं कितने इत्मीनान और यकीन के साथ खड़ा था। हमने देखा बड़े बड़े आते हैं तो टांगे कपकपाने लगती हैं, उनका कुर्ता कपकपाता नजर आता है, लेकिन ये बच्चा पूरी तैयारी के साथ, पूरे यकीन के साथ खड़ा था। और मेरी ज़बान पे ये शेर आ रहा था कि जिसे चमन वाले जिसे कमज़ोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे और आंधियां बैठी रहीं, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया और इशारों इशारों में कह दिया, गुलामे शाहे बतहा हूं तू मुझको क्या समझता है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। गुलामे शाहे बतहा हूं तू मुझको क्या समझता है, दरे ख्वाजा का मंगता हूं तू मुझको क्या समझता है। मैं हुसैन की मोहब्बत में शेर पढ़ रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलेंगे। कहा शब्बीर ने ललकार कर शिमरे लई सुल्ले, कहा शब्बीर ने ललकार कर शिमरे लई सुल्ले, अली हैदर का बेटा हूं तू मुझको क्या समझता है। अली हैदर का बेटा हूं तू मुझको क्या समझता है। एक शेर मेरे गौसे आज़म की मोहब्बत में सुने, वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, उसी कुत्ते का कुत्ता हूं तू मुझको क्या समझता है। उसी कुत्ते का कुत्ता हूं तू मुझको क्या समझता है। मैं हूं गौसुल वरा और साबिर कलियर का मस्ताना, मैं हूं गौसुल वरा और साबिर कलियर का मस्ताना, कि छोचा पे में मरता हूं तू मुझको क्या समझता है, कि छोचा पे में मरता हूं तू मुझको क्या समझता है। लगा ले जोर जितना हिंद से मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं ख्वाजा का बसाया हूं तू मुझको क्या समझता है। और मैं बचपन से हूं दीवाना शहे अहमद रजा खां का, बरेली का मैं शहदा हूं तू मुझको क्या समझता है। और सुनो आखिरी शेर है, निस्बत सैयद सरार से वारिस उल्फत है, मगर मैं रज़वी पक्का हूं तू मुझको क्या समझता है, मगर मैं रज़वी पक्का हूं तू मुझको क्या समझता है। आइए हजरात, मुरादाबाद हुजूर सदरुल अफाजिल की सरजमीन से तशरीफ लाने वाला वो अजीम शान खतीब, जो सिर्फ इन मजमों में नहीं उर्स आला हजरत में भी जिनकी तकरीर होती है, ऐसी तकरीर होती है 10 मिनट सुनेंगे आपका दिल चाहेगा कि 10 घंटे भी बोलेंगे तो मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। इन्हें हल्के में मत लेना। किसी ने कहा था गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। और सुनो, कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो खतीब है, ये वो खतीब है, इसी से 313 ने बातिल को हराया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। मैं कहूँगा कारी इकबाल साहब, किताब ज़ब्त का उन्वान फाड़ना होगा, रजा के शेर हो खुलकर दहाड़ना होगा, जफा शियार से बचने की आरज़ू है अगर, सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। तशरीफ ला रहे हैं माहिर इल्म फन, सिराज बज़्म सुखन, वाइज़ बकमाल, साहिब हुस्न जमाल, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब रज़वी मुरादाबादी। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जो अब तक नहीं बोला है अब बोले, वो जो यहाँ नहीं बोलेगा मैदान महशर में बहुत जोर जोर से बोलेगा, या रसूल अल्लाह बचा लो। और जो यहाँ बोलेगा उसके लिए मेरे आका मैदान महशर में बोलेंगे। और मैं तो कहता हूँ फतेहपुर वालों, सारी दुनिया को बता दो कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम गौसे आजम का नारा लगाने वाले हैं, हम गरीब नवाज पर जान कुर्बान करने वाले हैं, हम साबिर कलियर के मस्ताने हैं, हम मखदूम सुन्ना के चाहने वाले हैं, हम आला हजरत की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। सुनो, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। गर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को, हम 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, इस वक्त में भी लोग हाथ उठा के नारे लगा रहे, मौला हम सबके उठने से पहले पहले हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह हमारी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। जिन्होंने इस जलसे को चंदा किया है, चंदा दिया है और ये पूरा प्रोग्राम सजाया है, जो प्रोग्राम में आए हैं, अल्लाह सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम कारी मोहम्मद इकबाल साहब किबला। मैं हजरत से कहूँगा उठ उठ क्या, बस में जहाँ का कुछ और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। दिल 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 का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह।
बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं सरजमीने फतेहपुर के वो गयूर मुसलमान जिन्होंने दिल के साथ इस महफिल पाक का इनेकाद किया। बेशक अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आप सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी ने जो आपको रास्ता दिखाया, आपने एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में ये नेक कदम उठाया, अल्लाह आपको इसका खूब खूब सिला अता फरमाए। आमीन। जैसे आपने दिल के साथ जलसे को सजाया है, अल्लाह आपके दिलों को ईमान से रोशन फरमाए। आमीन। एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि हमने देखा है कि इस वक्त में लोग इधर उधर से उठना शुरू हो जाते हैं, मगर माशाअल्लाह आप जितने शुरू से बैठे थे अब तक बैठे हैं। और एक बात खुशी की सुने, आप खुद नहीं बैठे हैं, किसी ने बैठाया है ना। शुरू से एक जुमला आप सुनना है, हजरत नकीब अहले सुन्नत मौलाना कारी यूसुफ रजा साहब ने भी कहा आपसे, मौलाना नाजिम साहब ने भी बोला आपसे, खुद से आदम कहते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं बेशक इसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जलसा गौसे आदम का है। किसका है? जोर से बोलो। गौसे आदम। नाम लो, नाम लो, किसका जलसा है? गौसे आदम। अब जब वो कह रहे हैं कि जब तक मेरी मर्जी ना हो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, मेरा जिक्र नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ आपने चंदा खुद नहीं किया, गौसे आदम ने कराया बेशक, है ना। जलसा खुद नहीं किया, गौसे आदम ने कराया है। आप यहाँ खुद नहीं बैठे, तुम्हें बगदाद के गौसे आदम ने बैठाया है। अब जाहिर है जब उन्होंने बैठाया है तो खाली तो भेजेंगे नहीं। अरे बोलो भाई, उनकी चौखट पे बैठने वाला खाली लौटता ही नहीं है। तकरीर बाद में करूं, पहले ये बात बता दूं, उनकी चौखट पे बैठने वालों का मकाम समझते हैं? दो लोग आपके चौखट पर आए थे आपकी हयात में, गौसे पाक की हयात में। किसके पास? एक तो गौसे पाक के दरवाजे पर बैठने वाले और आने वालों की जूतियां उठा कर रखता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दूसरा आने वालों को गौसे आदम के दरबार में वुजू कराता था। समझ रहे हैं? ये जो आने वाले दो मेहमान थे, जिनके हुस्न जमाल का ये आलम कि आदमी देखे तो आंखें चुंदिया जाएं, उन दोनों में से एक का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा हमारे साथ चलिए। सफर किया, बड़ी गौर से सुनिएगा, और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करेंगे आज कम होगा। चल दिए। जैसे ही चले, खाने का वक्त हुआ तो जो लेकर चले थे, अब ये थे दो, और साथ में वो जो गौसे पाक की चौखट पर जूतियां लोगों की उठा कर रखता था, साथ में वो। खाने का वक्त हुआ तो तीनों ने कहा भाई खाना तो है नहीं, खाएं क्या? अब इंतजाम करो। तो एक शख्स ने हाथ उठाकर कहा मौला खाना। तो जो उनको कहना था, जिसके वास्ते से वो दुआ मांगते थे, मांगी। आसमान से दस्तरखान आया, सुभान अल्लाह, और अल्लाह ने उनकी दुआ की बरकत से खाने का इंतजाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। फिर दूसरा वक्त जब खाने का हुआ तो फिर से दूसरे का नंबर आया कि भाई अब तुम मांगो। उस शख्स ने भी हाथ उठाए और हाथ उठाकर दुआ की, फिर से खाने का इंतजाम हो गया। जब तीसरा वक्त आया तो वो दोनों बोले अब तुम इंतजाम करो। उसने कहा भाई मुझसे क्या खाने का इंतजाम कराओगे, मुझसे तो अपना पेट भरना मुश्किल हो जाता, मैं कहां से इंतजाम करूं। कहा कभी देखो कल सुबह हमने किया, शाम इन्होंने किया, अब तीसरा वक्त है, अब इंतजाम तुम करो। कहा भाई मैं तो जानता ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, आप लोग आलिम हो, बड़े बड़े लोग हो, आपके चेहरे देखता हूं, अल्लाह अल्लाह याद आ जाता, मैं कहां से इंतजाम करूं। कहा भाई हम नहीं जानते, ये इंतजाम तो करना होगा, नंबर तुम्हारा है। अब इस शख्स ने क्या किया, कहते ना मरता क्या नहीं करता,
प्यासे को क्या चाहिए? जोर से बोलो। अंधे को क्या चाहिए? मैंने मुरादाबाद में एक तकरीर में कहा ऐसे, प्यासे को क्या चाहिए? तो एक बोला आंखें। मतलब जोश में धोखा हो जाता। तो अंधे को क्या चाहिए बोलो? प्यासे को अब जरूरत इसे भी थी, इसने भी उन्हीं की तरह मुसल्ला बिछाया। और मुसल्ला बिछा के जानते हो इसने क्या कहा? मौला मैं नहीं जानता मांगने का तरीका क्या है, आता ही नहीं है। जब आज तक मांगा नहीं तो करूं क्या? वो से पाक की चौखट पर रहता हूँ, जूतियां उठा उठा कर रखता हूँ, उन्हीं की चौखट से खाने का इंतजाम होता, तरीका नहीं आता। मगर ए मौला मैं इस अंदाज में मांगना चाहता हूँ तुझसे, जिनका वास्ता इन दोनों ने दिया है उन्हीं का वास्ता मैं दे रहा हूँ। मौला खाने का इंतजाम कर दे। खुदा की कसम बस इतना ही कहा था, आसमान से खान उतरा, खाने का इंतजाम तीसरे वक्त का भी हो गया। जैसे कि इन दोनों ने ये मंजर देखा, हैरत की इंतहा न रही। इनकी दुआ पर एक वक्त का खाना आया था, मगर इस गरीब की दुआ पर एक वक्त में 2 वक्त का खाना आ गया। जैसे कि दस्तरखान से लबरेज खाने को, यानी दस्तरखान पर खाना रखा हुआ देखा, हैरत की इंतहा न रही, परेशान हो गए, मुश्किल में आ गए। ये क्या है? इतना जब कहा तो दोनों करीब आके बोले, सच बोल, किस तरह से दुआ मांगी थी? कहा पहले तुम बताओ, तुमने अंदाज क्या था दुआ मांगने का? तुम्हारा अंदाज क्या था? कहा बताऊं? बोले हाँ। कहा हमने जो दुआ मांगी और आज तक जो मांगते चले आ रहे हैं ना, हम सबकी दुआओं का तरीका एक होता है। हमें जब कुछ मांगना अल्लाह से होता है तो हम गौसे पाक के दरवाजे पर जो लोगों की जूतियां उठा उठा के रखता है ना, उस शख्स का वास्ता देते, हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तब उस शख्स ने कहा अच्छा जूतियां उठाने वाले का वास्ता? बोले हाँ। बोले वो जूतियां उठाने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान। कहा वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। अल्लाह अल्लाह। मगर ये तो बता तूने क्या कहा था? कहा मैंने भी ये कहा मौला, जिनके वास्ते से इन दोनों की दुआ कबूल हुई उन्हीं का वसीला मैं देता हूँ। वाह वाह। यार मुझे ये बताओ, जब गौसे पाक की चौखट पर बैठकर जूतियां उठाने वाले की इज्जत का ये हाल है, तो जो गौसे पाक की महफिल में बैठे उसकी इज्जत का हाल क्या होगा? तो खाली आप भी नहीं जाएंगे। बड़ी किस्मत वाले हैं आप आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। अदब से बैठे, एहतराम से बैठे और ये सोच कर बैठे, तुम्हें कोई मौलाना देखे या ना देखे, बगदाद के गौसे आदम देख रहे हैं। जोर से बोलो। मैं कुछ अर्ज करूंगा आपके सामने इंतहाई मोहब्बत के साथ, बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा जी लगा के एक बार झूम कर कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से कह के दिखाओ, हाथ उठा के कह के दिखाओ, है ना? माशाअल्लाह। एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार जिनके नाम पर बैठे हो, जिनकी महफिल सजा के उनका नाम लो, बोलो मचल के या गौस अल मदद। या गौस अल मदद। महफिल गौसे आदम की है, जलसा गौसे आदम का है। उनकी महफिल में बैठने वाला कभी गरीब नहीं होता। उनकी महफिल में बैठने वालों को खुदा अमीर बना देता है। बेशक। जब तक बैठे दिल को खोल कर बैठे, मोहब्बत से बैठे, अदब से बैठे, एहतराम से बैठे। हर इंसान चाहता है यार हम बड़े हो जाएं, हम ऊंचे हो जाएं। हाफिज जी चाहते हैं कारी साहब हो जाएं, कारी साहब चाहते हैं मौलाना साहब हो जाएं, मौलाना साहब होते हैं चाहते हैं मुफ्ती साहब हो जाएं, मुफ्ती साहब चाहते हैं कि हम मुफस्सिर हो जाएं, मुफस्सिर चाहते हैं हम मुफक्किर हो जाएं। हर आदमी चाहता है, अमीर चाहता है मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। हर आदमी का मिजाज है
मैं बड़ा हो जाऊं। मगर सुनिए, एक जबरदस्त आलिम दीन है, जबरदस्त आलिम दीन, जिनकी 2 किताबें दर्जाए आलमियत में शामिल हैं। एक किताब का नाम है गुलिस्ता और दूसरी का नाम है बोस्ता। बहुत जबरदस्त आलिम दीन और अल्लाह के वली भी हैं, जिनको दुनिया हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। हजरत शेख सादी गुलिस्ता के अंदर फरमाते, बोस्ता के अंदर फरमाते, हर इंसान चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं। ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि बड़े हो जाओ तो तुम बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो, खुद ब खुद बड़े हो जाओ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चीज ये, दूसरी जगह पलट एक आलिम दीन ने लिखा है, ऐ लोगों, अगर तुम ऐसे भी ना बन सको कि जिक्र करने वाले बनो तो मोहब्बत से बड़ों का जिक्र सुनने वाले बन जाओ, खुदा तुम्हें खुद ब खुद बड़ा बना देगा। माशाअल्लाह, हर आदमी की तमन्ना है हम बड़े हो जाएं, हर आदमी की आरज़ू है हम बड़े हो जाएं, हर इंसान की जुस्तजू है हम बड़े हो जाएं, हर इंसान चाहता है हम बड़े हो जाएं। तो बड़ा बनने के लिए बड़ों का जिक्र करिए, बड़ा बनने के लिए बड़ों का जिक्र सुनिए, अल्लाह तुम्हें बड़ा करेगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा और अल्लाह इतनी इज्जत अता करेगा जिसको खुदा इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे खुदा जलील करे उसे कोई इज्जतदार नहीं बना सकता। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? बहुत बड़ी दौलत का नाम है इज्जत, बहुत बड़ी दौलत का नाम है इज्जत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान अजीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जान दी है, माल दिया है, औलाद दी है, और बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें और आपको ईमान दिया। सबसे बड़ी दौलत हमारे पास क्या है? बोलिए, बोलो क्या है दौलत? ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बहुत बड़ी दौलत का नाम है ईमान। आज ईमान पर हर तरीके से हमले चारों तरफ से हमारे और आपके ऊपर हो रहे हैं, मगर नहीं, ईमान की हिफाजत करिए, अपने ईमान को बचाइए। बहुत बड़ी दौलत का नाम ईमान होता है। टांका डालने वाले आज चारों तरफ घूम रहे हैं, आपके हर चार जानिब हमला ईमान पर करने की कोशिश की जा रही है, मगर हमेशा याद रखिए, कुछ भी हो अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने बेटों के ईमान की हिफाजत कीजिए, खानदान की ईमान की हिफाजत कीजिए, बस्ती वालों के ईमान की हिफाजत कीजिए। हर चार जानिब से आज कोशिश है हमारे ईमान पर हमले की। दुनिया क्या कर रही है करने दीजिए, मगर आप हमेशा और हर हर कदम पर अपने ईमान को बचाने की कोशिश कीजिए। आप कब्र में जिस दिन जाएं तो इस हाल में जाएं, हाथों में कुछ हो या ना हो, दामने मुस्तफा जरूर हो। वाह 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 वाह, सुभान। आपके हाथ में अगर नबी का दामन है तो आप बहुत बड़े मालदार हैं, बेशक। और अगर दामने मुस्तफा आपके हाथ में नहीं है तो आपसे बड़ा कोई जलील नहीं है। बेशक। रुस्वा आप होंगे, बदनाम आप होंगे, तबाह आप होंगे, बर्बाद आप होंगे, और दामने मुस्तफा अगर हाथ में है तो हर हर कदम पर इज्जतदार आप होंगे। बेशक। इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं है कि आप जिस दिन मरे तो आपका ईमान सलामत हो। क्या कहने? इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है जिस दिन आप कब्र में जाएं तो आपका ईमान अच्छा हो। आप दौलत कितनी रख लें, ईमान ना हो तो बेकार। अच्छे मकान बना लें, ईमान ना हो तो बेकार। लाख सवारियां खरीद लें, ईमान ना हो तो बेकार। दौलत कमाना कमाल थोड़ी है, ईमान बचा लेना कमाल है। बेशक। दौलत कमाना कोई कमाल नहीं है, ईमान बचा लेना कमाल है। जरूरत है अपने ईमान की हिफाजत करें। ईमान की हिफाजत कहां होगी साहब, ये देखने की जरूरत है। तो अब कुरान के करीब आइए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब जोर से कह के दिखाओ, पूरा मजमा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसके साथ हो जाओ बोलिए, और जोर से बोलो, किसके साथ? सच्चों के साथ होकर ही भलाई है।
सच्चों के साथ होकर ही कामयाबी है। सच्चों की आगोश में रहकर आप जिंदगी गुजारेंगे तभी आप जिंदा रह सकेंगे, वरना आप कामयाब नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? सच्चे हैं कौन? जो अमरोह में शाह विलायत लेटे हैं ना, वो सच्चे हैं। जो दिल्ली में निजामुद्दीन लेटे हैं ना, वो सच्चे हैं। जो कलियर में साबिर पाक लेटे हैं, वो सच्चे हैं। जो अजमेर में गरीब नवाज लेटे हैं, वो सच्चे हैं। जिस बगदाद के राजा की तुम महफिल सजा रहे हो, वो गौसे आजम सच्चे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के करीब आइए। आज हमने माहौल और मुआशरे का जायजा लिया है। आदमी झूठों के करीब है, झूठों के, दलालों के करीब, गद्दारों के करीब, मक्कारों के करीब, दुनियादारों के करीब। कौन जा रहा है आज मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के करीब? जो जितना बड़ा गुंडा होगा आज उसके पास उतनी ही भीड़ होगी। जाते हो कभी गरीब के पास? जाते हो कभी नबी के किसी गुलाम गरीब के पास? नहीं। गांव में जितना बड़ा गुंडा लुच्चा होगा, भीड़ उसी की चौखट पर होगी, लोग उसी के दरवाजे पर होंगे। शर्म नहीं आती आपको? आप अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके ईमान से खुशबू आए तो मालदार तलाश मत करो, मुस्तफा का वफादार तलाश कर लो। जिस दिन आप नबी के वफादार के करीब आ जाएंगे, उसी दिन इज्जत आपके दामन में होगी। जिस दिन आप मुस्तफा के गुलाम के करीब आएंगे, उसी दिन इज्जतें आपके दामन में आ जाएंगी। जरूरत है नबी के वफादार के पास आए, जरूरत है नबी के गुलामों के पास आए, जरूरत है मुस्तफा के वफादारों के पास आए। हमेशा याद रखिए, आप बैठे हैं फतेहपुर में, जलसा है गौसे आदम का, ये ना समझे कि वो सुन नहीं रहे हैं। जो सुभान अल्लाह बोल रहा है वो उसको भी सुन रहे हैं, जो माशा अल्लाह बोल रहा है वो उसको भी सुन रहे हैं। और बात यहीं तक खत्म नहीं, तुम मुझे देख रहे हो, गौसे आजम तुम्हें देख रहे हैं। समझ रहे? और एक बात याद रखना, गौसे आदम सिर्फ देखते ही नहीं है, जो गौसे आदम को पुकारता है अपने कानों से सुनते भी हैं। हाथ उठा के जोर से, ये ताकत है मेरे गौसे आदम की। आज एतराज करने वाले बहुत हैं, वो ये कहते हैं मियां जो मर गया, मरने वाला क्यों सुनेगा भाई? फतेहपुर वालों बहुत गौर से गुफ्तगू को समाप्त करना, ठीक है? वो कहते हैं मियां जो मर गया, कोई वली नहीं सुनता, कोई गौस नहीं सुनता, कोई अख्ताब नहीं सुनता, कोई अब्ताल नहीं सुनता, कोई वली नहीं सुनता। मैं कहता हूं अरे पागल, वली तो बहुत बड़ी बात, मरने के बाद हर मुसलमान सुनता है, और मुसलमान ही नहीं बल्कि मरने के बाद काफिर भी सुनता है। कौन सुनता है बोलो? हाँ, काफिर भी सुनता है। ईमान वाला तो बहुत बड़ी बात, वली तो बहुत बड़ी बात, काफिर भी सुनता है मरने के बाद। इल्जाम लगाए जा रहे मियां जो मर गया वो क्यों सुनेगा? अरे फतेहपुर वालों, और तो और नबी को कहा जाता है वो भी मर के मिट्टी में मिल गए, ना किसी का दुरूद सुनते हैं, ना किसी का सलाम सुनते हैं, ना किसी की बात को सुनते हैं। मैं कहता हूं अपनी जबानों में ताला लगाइए। नादान, एक बात याद करो और गौर से सुनो, तुम अपने कानों से सुनते हो, अल्लाह वाले रूहानी ताकत से सुनते हैं। बेशक रूहानी ताकत से सुनते हैं। बेशक। एक बात ये, और दूसरी एक बात बताइए, वो जो बद्र में 70 लोग मारे गए थे, जो बदतरीन काफिर थे, जो मारे गए थे बद्र के मैदान में, कुफ्र और इस्लाम के माबैन जो पहली जंग हुई थी बद्र के कुएं पर, 70 कुफ्फार मारे गए। जब मारे गए तो मेरे नबी ने बद्र का मुआयना किया, और मुआयना करके पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम की लाशों को एक कुएं में डलवा दिया। जब कुएं में लाशें डलवाई
अल्लाह के नबी ने तबस्सुम किया, सहाबा साथ में थे। उसके बाद कहा तुम्हारा वही अंजाम हुआ ना जो मैंने कहा था। मरने वाले कौन थे? अबू जहल भी था उसी कुएं में, उतबा भी था, शेबा भी था, उमैया भी था, बदतरीन कुफ्फार उस कुएं में पड़े थे। नबी उंगली का इशारा कर करके कह रहे थे हुआ वही अंजाम जो मैंने कहा था, तुम्हारे साथ वही हुआ जो मैंने बोला था। जहां जहां निशान लगाए थे बोलो वही तुम मरे या ना मरे। अरे बोलो तुम्हारे साथ में वही हुआ कि नहीं हुआ? जब इतना कहा नबी जलाल में कहे जा रहे हैं अब किसकी जुर्रत, किसकी ताकत, किसकी हिम्मत, किसकी जसारत कि जो लबकुशाई करे। जब नबी खामोश हुए तो सहाबा अर्ज करते आका आप तो इनसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जवाब सुने, जवाब सुने, जवाब इतना जब कहा मुस्तफा मुस्कुरा के बोले मेरे जानिसारों ये तुमसे भी ज्यादा सुन रहे हैं। अरे यार मैं पूछना चाहता हूँ फतेहपुर वालों, जब मरने के बाद काफिर सुन सकता है तो क्या बगदाद का गौसे आजम नहीं सुन सकता? कौन क्या कहता है? इसे मत देखिए, दुनिया है ये, इल्जाम लगा रही है अल्लाह वालों पर, लगाने दीजिए। ये कानों से सुनते हैं, तुम कानों से सुनते हो और अल्लाह वाले रूहानी ताकत से सुनते हैं। तुम अपने कानों से और वो रूहानी ताकत से। कानों की क्या हैसियत है रूहानी ताकत के सामने? बेशक। अरे बोलो भाई, कानों की कोई हैसियत नहीं होती रूहानी ताकत के सामने। तुम अपने कानों से सुनते हो और तुम्हारे कान का ये आलम कि यहाँ माइक बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। थोड़ी दूरी पर आप जाएंगे आपको आवाज रखी आएगी, मगर ये गौसे आदम है। खुदा की कसम खुद गौसे आदम कहते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ तब भी मैं मगरिब में बैठकर मशरिक से पुकारने वाले मुरीद की सदा को सुन लिया करता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। हजरात ये गौसे आदम की जमात है, ये गौसे आदम है जिनके आप महफिल में बैठे हैं। दुनिया कह रही है कुछ भी, कहने दीजिए आप, ये दुनिया है। जिए तो अल्लाह वालों की मोहब्बत में, मरे तो अल्लाह वालों की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। सही जिंदगी वही है जो बुजुर्गों के प्यार में गुजर जाए। जी। किसके प्यार में? और से बोलो, बुजुर्गों के प्यार में। बुजुर्गों की नजर को हर आदमी नहीं पहचानता भाई। हाँ ये बता दूं मैं आपको, ये है दुनिया। दुनिया में तो कितने ऐसे भी हैं जो अपने बाप को भी नहीं मानते, कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा को भी नहीं मानते, है ना। उसकी रबूबियत का भी इनकार कर रहे हैं। कुछ कहते मियाँ कमाते हम हैं, मेहनत हम करते, खुदा कहाँ? खुदा का क्या मतलब है इसमें कि साहब खुदा ने दिया, खुदा ने दिया? कोई खुदा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे भी हैं। ये दुनिया है, हर तरह का इंसान मिलेगा आपको, मगर औलिया की शान अल्लाह अल्लाह। दिल्ली में एक मज़ार है महबूब इलाही का। किसका मज़ार है बोलो, जोर से बोलो। महबूब इलाही। हाँ, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में पहुंचा, रोता हुआ, आंखों में आंसू थे। महबूब इलाही ने चेहरा देखकर कहा परेशान क्यों है? कहने लगा हुजूर बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। कहा क्या? कहा हुजूर 2-4 बीघा जमीन थी, मेरी जमीन के कागज गुम हो चुके हैं। अगर वक्त पर ना मिल सके तो जमींदार मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा। हुजूर गरीब हूं मैं, उस जमीन के अलावा मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इतना कहा, महबूब इलाही बोले एक काम कर, जेब में हाथ डाला, चंद सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रखे। कहा जा सामने जो मिठाई की दुकान है ना, उस मिठाई की दुकान से जाकर मिठाई ले ले और दादा के नाम की फातहा करा दे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वालिद साहब के नाम की। अल्लाह अल्लाह। मिठाई की दुकान पर मुरीद पहुंचा, पैसा निकाला, कहा कि भाई लो हमें मिठाई दो। उसने पैसा हाथ में लिया और अपने थैले में डाला, कागज उठाया, मिठाई एक हाथ से उठा के कागज पर रखना ही चाहता था। मुरीद मिठाई वाले से बोला भाई रुको। कहा मतलब? बोले दूसरे कागज पे मिठाई दो, ये कागज मेरे हाथ में दो। मिठाई वाले ने वो कागज इसे दिया। इसने जब गौर से देखा तो जो कागज
तो तलाश करने के लिए पीर की बारगाह में रोता हुआ गया था। वही कागज मिठाई वाले ने उठा के इस गरीब के हाथ पर रख दिया, हाथ में मिठाई ली, फातिहा कराई, अपने पीर के कदमों में आके बोला, हुजूर खुदा का शुक्र है मेरा कागज मिल गया। महबूब इलाही मुस्कुरा के बोले अब घर चले जाओ। मगर मुरीद था, कदम पकड़ के बोला, हुजूर जब ये मालूम ही था कि कागज इसके पास है तो सरकार मुझे ये तो बताएं वहां भेजने की जरूरत क्या थी। महबूब इलाही बोले बात आगे मत बढ़ा, तेरी नजर कहीं और देखती है, मेरी नजर कहीं और देखती है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अजमेर में लेटे हैं मगर देख रहे हैं, बगदाद में लेटे हैं मगर देख रहे हैं। बुजुर्गों की उन बुजुर्गी का इनकार मत कीजिए। हर तरीके का इंसान है मार्केट में, कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए, कौन क्या बोल रहा है बोलने दीजिए। हमें जीना है बुजुर्गों की मोहब्बत में, हमें मरना है बुजुर्गों की मोहब्बत में, हमें उठना है बुजुर्गों की मोहब्बत में, हमें जिंदगी गुजारना है गौसे पाक की मोहब्बत में। आज इतना बड़ा जलसा तुमने गौसे पाक की मोहब्बत में सजाया है तो क्या आप ये समझते हैं कि आप यहाँ से खाली चले जाएंगे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। गौसे आदम वो हैं खुदा की कसम जिनको खुदाए पाक ने वो ताकत अता फरमाई है। आज भी यानी कि उनको खुदाए पाक ने वो ताकत दी। मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तहरीर फरमाते हैं कि गौसे आदम के पास खुदाए पाक ने वो ताकत दी है कि जैसे वो अपनी हयात में सुनते और देते थे वैसे ही वो मरने के बाद अपने मजार से दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अल्लामा इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हयात में भी ऐसे ही नवाजते थे और बादे वफात भी ऐसे ही नवाजते हैं। ये ताकत और ये हिम्मत और ये कुव्वत अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाई है। हम और आप गौसे आदम के दीवाने हैं, औलिया के चाहने वाले हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं और बुजुर्गों की मोहब्बत में जीना है हमें, बुजुर्गों की मोहब्बत में ही उठना है हमें, बुजुर्गों की मोहब्बत में रहना है हमें, बुजुर्गों ही की मोहब्बत में दुनिया से जाना है हमें। आज दुनिया क्या कह रही है कहने दीजिए। अरे मियाँ हमेशा होता चला आ रहा है, कभी कुरान के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी शरीयत के खिलाफ, कभी हमारे नबी के खिलाफ, मगर आज तक किसी ने इस्लाम का कुछ बिगाड़ा है क्या? कुरान का एक पारा घटा है क्या? 30 थे 30 ही हैं। इस्लाम जैसे कल जिंदा था आज भी है, मस्जिदें जैसे कल आबाद थी आज भी हैं, मदरसे जैसे कल आबाद थे आज भी हैं, खानकाहें जैसे कल चमक रखी थी आज भी हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां जैसे कल चमक रखी थी वो आज भी हैं। दुनिया क्या कह रही है उसको कहने दीजिए। बस अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम और भी ज्यादा फूले और फले तो आप 5 वक्ता नमाजी बनिए, गौसे आदम के दीवाने बनिए। जिस दिन आप सरों पर टोपियां ओढ़ के मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल के अपने घरों से निकल जाएंगे, किसी की हिम्मत रखी होगी जो मुस्तफा के दीन पर उंगली उठा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जरूरत है आज आप अमली मैदान में आए, जरूरत है आज इस्लाम की हिफाजत के लिए आगे बढ़े। और चलते चलते एक चीज और बता दूं मैं आपको, अपने घरों पर खास नजर रखें, अपने घरों पर। आज तुम्हारी बेटियों तुम्हारी बहनों को टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर नजर रखिए आप, स्क्रीन पर तुम्हारी बहनों तुम्हारी बेटियों तुम्हारी माओ के फोटो लगा लगा के आज उनकी इज्जत को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इज्जत को लूटने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर कुछ धमकियां, कहीं पर कोई धमकी दी जा रही है। यार क्या नजर थी बरेली के आला हजरत की, जिसने अब से 100 साल पहले बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर यानी कि फोटो को नाजायज और हराम इसी बुनियाद पर तो कहा था ताकि तुम्हारी और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो जाए। आज तो यानी के सोशल मीडिया पर जो SMS वायरल हो रहे हैं, तुम्हारी बेटियों तुम्हारी बहनों तुम्हारी माओ तुम्हारी बीवियों को आज टारगेट किया जा रहा है, उनकी इज्जत को लूटने
बात की जा रही है। हम ये कहते हैं, पहली बात तो ये है कि जो जबान दराजी सोशल मीडिया पर आज कुछ गुंडे और लफंगे कर रहे हैं, दबंग अपने आप को बताने वाले, वो अपनी जबानों में ताले लगाए। अरे यार, हम मुसलमान हैं, मुसलमान। अल्लाह ने हमें सब्र का आदी बनाया है और ये सब्र की दौलत हमें किसी के बाप से नहीं मिली है, करबला के हुसैन पाक से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब। हम सब्र के आदी हैं, हम तूफान मचाना नहीं चाहते, हम तलवारें उठाने वाले नहीं, हम बेटियों की इज्जत बचाने वाले हैं। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये लोग हैं जो दूसरों की बेटियों को आज टारगेट कर रहे हैं। किसी मुसलमान की बेटी अगर रोड पे मिल जाए, इज्जत को लूटा जाएगा, बाद में असमत दरी करके उस बच्ची का कत्ल किया जाएगा। कितनी बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, बलात्कार करके बच्चियों को मर्डर कर दिया गया। फोटो खींचने वाले फोटो खींचते रहे, वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाते रहे। इस सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज को पूरी दुनिया सुनेगी। मैं कहता हूं, मुल्क हिंदुस्तान के गुंडों, अपनी निगाहों को संभाल कर रखो और अपने आप को अच्छा बनाओ, सोच अच्छी करो, अपनी फितरत को अच्छा बनाओ। हमें उकसाने की जरूरत नहीं है, हम खामोश हैं, ये अलग बात है, मगर तुम उकसाओगे, हम तब भी तुम्हारी तरह गुंडे नहीं बनेंगे, इसलिए कि हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने हमेशा हमें सच्चाई का जाम पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी की इज्जत को लूटने नहीं आए, हम दूसरों की भी बेटियों की इज्जत को बचाने आए। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हो वो जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को टारगेट कर रहे हो, मगर ये हम हैं। हमारे नबी ने कहा, बेटी बेटी है, बहन बहन है, वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। देखा नहीं था, मदीने में एक लड़की गुजरी थी, हसीन थी, खूबसूरत थी। एक शख्स की नजर पड़ी, था वो भी हिंदू, पीछा किया लड़की का। लड़की ने देखा कि ये जवान मेरी इज्जत को लूटे बगैर छोड़ेगा नहीं। लड़की की जबान से जुमले निकले, अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, आज मैं मदीने में कहीं रुसवा ना हो जाऊं। जुमले एक मुसलमान ने सुन लिए, अपने सर पे कफन बांध के दरवाजे से निकला। फतेहपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, ऐसे ही बनो, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, अगर हमें निकलना है तो उनकी इज्जत बचाने निकलना। सर से कफन बांध के निकला, उस लड़की और जवान के बीच में आके खड़ा हुआ, उस गुंडे की आंखों में आंखें डाल करके हर रास्ता बदल दे। कहा, तेरी कौन है? कहा, बहन। कहा, तू मुसलमान और ये मेरे मजहब की? उंगली का इशारा करके कहा, खबरदार, कुछ भी सही, मगर ये सबक मुझे मेरे नबी ने दिया है कि बेटी बेटी है, हिंदू की हो या मुसलमान की। हक है। जान दे दूंगा, मगर इस बहन की इज्जत नहीं लुटने दूंगा। रास्ता बदलने की लाख कोशिश की, मगर मुसलमान ने उसको आगे नहीं आने दिया। गैर मुस्लिम गुंडे ने अपना रास्ता बदला, मुसलमान ने हिफाजत करके लड़की को उसके घर तक पहुंचाया। जब दरवाजा आया तब मुसलमान ने कहा, बहन अगर इजाजत हो तो वापस हो जाऊं। लड़की बोली, बाद में जाना, रुक जा। घर वालों को सामने बुलाया, दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, क्या मुझे जानते हो? कहा, नहीं। मेरे बाप को पहचानते हो? कहा, नहीं। मेरे खानदान को जानते हो? कहा, नहीं। कहा, तुम्हारा मजहब अलग, मेरा मजहब अलग, आखिर ये तो बताओ कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से तुम मेरी इज्जत बचाने के लिए मैदान में आ गए? अगर तुम ना आते तो आज मेरी इज्जत तार तार हो जाती। इतना जब कहा तो मुसलमान मुस्कुरा के बोला, मेरी बहन सुन, तूने एक नाम लिया था। कहा, मतलब? कहा, तूने एक जुमला बोला था कि आज मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं रुसवा ना हो जाऊं। मदीना मेरे नबी की बस्ती है,
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे आका का नाम है। बस इसी को सुन के मैं बाहर आया और तेरी इज्जत बचाने के लिए मैंने मैदान में अपना कदम रखा, जान दे देता, मगर ए बहन मैं तेरी इज्जत नहीं लुटने देता। खुदा की कसम जब इतना कहा तो लड़की बोली बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दुनिया देख रही है मियां इस्लाम फैला कैसे। आज ये देख रहे हैं आप नए से नए गुंडे जिन्होंने हरिद्वार उत्तराखंड में मीटिंग करके एक गुंडागर्दी का पैगाम दुनिया के सामने आम किया कि मियां हम 20 लाख मुसलमानों को मारेंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल करेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम कहते हैं कुत्तों अपनी जबान को बंद करो, हमें जगाने की कोशिश मत करो। हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तलवारें उठाने लगे आए, हम सर को झुकाकर मोहम्मद मुस्तफा का दीन फैला ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आवाजें उठाई जा रही हैं, हम उधर मारेंगे, हम उधर मारेंगे, हम उधर कत्ल करेंगे, हम इतने लोगों को मारेंगे। मैं कहता हूं अपनी जबानों में ताले लगा लो यार। हम तो अपनी कौम को आज तकरीरों में सबक देते हैं, क्या लोगों तलवार उठाने का वक्त नहीं, नेजा उठाने का वक्त नहीं, भाला उठाने का वक्त नहीं, रोड शो करने का वक्त नहीं, किसी को मेमोरेंडम देने का वक्त नहीं, कचहरी पर प्रदर्शन करने का वक्त नहीं, रोड जाम करने का वक्त नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हमें इज्जत और कामयाबी के हार आज भी नसीब हो जाए तो 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। जिस दिन तुम सर पे टोपी ओढ़ के और मसलक के आला हजरत की चादर अपनी गर्दन में डाल के मुसल्ला पर आकर खड़े हो जाओगे, दुनिया देखती रह जाएगी, मोहम्मद मुस्तफा का दीन दुनिया में बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जगाने की कोशिश मत करो। हम माजी, हाल और मुस्तकबिल सबको जानते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। जगाओ मत हमें। सिर्फ एक ही चीज है हमारे अंदर, हम मुल्क के बागी नहीं। जी जोर से नहीं बोल रहे, हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। हम मुल्क के बागी नहीं है। हमें बागी कहा जाता आज। मियां मुसलमान हिंदुस्तान का बागी है, ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। कान खोल कर सुने जलसे में बैठने वाले, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, इस रिश्ते से वो हमारे हैं, मगर पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी मुसलमान अगर हिंदुस्तान की जमीन को एक बालिश्त भी छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसका उठता हुआ हाथ काट लेंगे। इसलिए कि हमें हिंदुस्तान की धरती से प्यार है, और इसलिए प्यार नहीं कि यहाँ ताजमहल है, यहाँ लाल किला है, यहाँ आबादी है, यहाँ कश्मीर की वादियां हैं, यहाँ खूबसूरत पहाड़ियां हैं। हम हिंदुस्तान की जमीन से इसलिए प्यार नहीं करते कि लाल किला और ताजमहल है यहाँ, बल्कि हिंदुस्तान से हम इसलिए प्यार करते हैं हमारा गरीब नवाज यहाँ लेता है, साबिर पाक यहाँ लेता है, मकतूब सिबना यहाँ लेता है, मेरा पीर ताजुश्शरिया यहाँ लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संजीदगी से काम लीजिए आप। भाई आप बैठ जाओ तीनों। सामने जो खड़े हैं, बहुत देर हो गई मेरे भाई, तकरीर अभी शुरू है मेरी जी। अब आया हूं मैं रंग में जी। अब होगी तकरीर। अभी तक तो इम्तिहान ले रहा था तुम्हारा कि कितने जाएंगे और कितने रुकेंगे। बहुत खूब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक दे तो जल्दी बैठ। अब डरो भी मत के पता ना पूरी रात लेके पड़े रहने का मौलाना, ऐसा भी नहीं है। बस हो चुकी, थोड़ी देर और सुन लो।